नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है औरत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुमन, ओ सुमन, कहाँ हो तुम? सूरज ने घर में घुसते ही चिल्लाया। उसकी माँ बेटे की आवाज़ सुनकर बाहर आई और अपने बेटे से बोली, बेटा सुमन तो अभी तक घर आई ही नहीं और महारानी का फ़ोन भी बंद आ रहा है। यह सुनकर सूरज बोला, क्या अभी तक वह घर नहीं आई? पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। उसे देर होनी थी तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं उसे लेने चला जाता। तब उसकी माँ बोली, बेटा तुम क्यों परेशान है? जब उसे ही परवाह नहीं है तो देख बेटा, मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यूँ देर से घर आना शरीफ घर की बहू को शोभा नहीं देता है। फिर उसके ऑफिस का टाइम जब 10 से 6 बजे तक का है तो उसे 7 बजे तक घर आ जाना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर सूरज बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी देर हो जाती है, इसमें क्या है। सूरज अपनी माँ से बोल तो दिया, पर उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी माँ की कही हुई बात उसके मन में अशांति फैला रही थी। सूरज अपने कमरे में आ गया और सुमन को फ़ोन मिलाने लगा, पर यह क्या, उसका फ़ोन तो अभी भी बंद आ रहा था। अब उसे चिंता होने लगी, साथ ही साथ सुमन की लापरवाही पर भी गुस्सा आने लगा। तभी घड़ी की सुई ने 9 बजाई। सूरज ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बेचैनी से दरवाजे की तरफ भागा। तभी दरवाज़ा खुला और सुमन घर में दाखिल हुई। उसे देखते ही सूरज तेजी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ थी तुम अब तक और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था? सूरज का सवाल सुनकर सुमन घबराते हुए बोली, यह क्या है सूरज, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो? सुमन अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली। तो सूरज ने उसका हाथ छोड़ फिर से अपना सवाल दोहराया, लाज शर्म बेच खाई है क्या? घड़ी देख क्या बजे हैं? यह समय है बहू के घर आने का? तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दे दी तो क्या तुम हम लोगों के सर पर चढ़कर नाचेगी? सूरज के कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ आग में घी डालते हुए बोली। अब सुमन से चुप नहीं रहा गया और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं कोई अय्यासी करने नहीं गई थी, नौकरी करने गई थी। इसमें लाज शर्म की बात कहाँ से आ गई? सुमन, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद होता है, अब 9 बज रहे हैं, इतनी देर बाद आओगी तो चिंता तो होगी ना? सूरज कठोर स्वर में बोला। तब सुमन बोली, सूरज, अगर चिंता होती तो माँ जी का स्वर ऐसा नहीं होता। यह तो सरासर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जैसे मैं कहीं से अय्यासी करके आ रही हूँ। जब तुम देर से आते हो तब तो ये तुम्हें ऐसे नहीं बोलती हैं, फिर मुझे क्यों? वह मर्द है, तुम औरत हो। औरतों को यूँ देर रात तक घर से बाहर रहना क्या सही है? सूरज की माँ ने अपना मुंह बनाते हुए बोली, इसमें बात मर्द और औरत की कहाँ से आ गई माँ जी? जब हम दोनों ही नौकरी पर जाते हैं, आपके बेटे तो आराम से अपनी गाड़ी से चले जाते हैं, परंतु मुझे तो ऑटो में धक्के खाने पड़ते हैं। ऊपर से यह बारिश और जल भरे सड़क, ऐसे में ऑटो मिलना कितना मुश्किल होता है। सुमन बोली। तब सूरज सुमन की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी ना? लेकिन नहीं, उल्टा तुमने अपना फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद किया नहीं था, हो गया था, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी। चार्जर आज घर में ही रह गया था और मुझे नहीं पता था कि बारिश होने लगेगी अचानक, वरना फ़ोन बंद होने से पहले ही तुम्हें बता देती। मैं कैसे कैसे घर पहुंची हूँ इस बारिश में, यह मुझे ही पता है, पर मेरी फिक्र करने के बजाय आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं। सुमन गुस्से में बोली। तब उसकी सास ने एक बार फिर आग में घी डालने की कोशिश की और बोली, तेवर तो देखो इसके, एक तो देर से आई, ऊपर से हमें ही आंखें दिखा रही है। अरे वह पति है, अगर पत्नी देर से घर आएगी तो सवाल जवाब तो करेगा ना, यह उसका हक है। माँ जी, जब सूरज देर से आते हैं तब आपको चिंता होती है, यहाँ तक कि मुझे भी चिंता होती है, पर मैं देर से आई हूँ तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझ पर शक किया जा रहा है, मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए
कि मैं एक औरत हूँ? सूरज, तुम पति हो मेरे, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, पर तुम भी ऐसे कह रहे हो मानो मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है देर से आकर। यह कहते हुए सुमन अपनी भरी हुई आंखों को पोंछने लगी। सुमन को रोते हुए देखकर सूरज को बहुत बुरा लगा। वह सुमन से माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मुझे भी तुम्हारी चिंता हो रही थी, बस इसलिए शायद थोड़ा तुमसे सख्ती से बात कर गया। यह देखकर एक बार फिर सूरज की माँ बोली, लो, बीबी ने 4 आंसू क्या बहा दिए, मेरा बेटा पिघल गया। तब सूरज अपनी माँ से बोला, माँ सही तो कह रही है सुमन, जब एक मर्द देर से घर आता है तो उसके घर वाले उसकी फिक्र करते हैं, पर एक औरत के देर से आने पर उससे 1000 सवाल जवाब किए जाते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। यह तो गलत है ना माँ? जब पति पत्नी दोनों बराबर हैं तो यह भेदभाव क्यों? माँ, जब पत्नी भी बाहर नौकरी करने जाती है तो देर उसे भी तो हो सकती है ना? सूरज की माँ अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में चली गई। सूरज ने सुमन से माफ़ी मांगी तो सुमन भी मुस्कुरा दी। उसे यह तसल्ली थी कि भले ही उसकी सास उसे नहीं समझ रही है, पर कम से कम उसका पति तो उसे समझ रहा है ना। यह सोचकर वह अपने पति का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि मर्द बेवजह भी देर से घर आए तो उससे कोई सवाल नहीं किया जाता है, उस पर कोई शक नहीं किया जाता है, पर अगर औरत को किसी वजह से देर हो जाती है तो उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उस पर शक किया जाता है। आज जब पति पत्नी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो क्या यह भेदभाव सही है? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।